हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मिशन में स्वागत है। आज हम इंडिया जीके के PYQ क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि SSC HSSC द्वारा अनेक प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, गुप्तकालीन मुद्रा नहीं, गुप्तकालीन गुफा नहीं है। गुप्तकालीन गुफा 16, 17, 18 या 19। गुप्तकालीन गुफा 18वीं नहीं है। 18वीं गुफा गुप्तकालीन गुफा नहीं है। गुफा नंबर 16, 17 और 19, ये 3 गुफाएं गुप्तकालीन, कुल 3 गुफाएं हैं। 16, 17 और 19। 18वीं कोई गुप्तकालीन गुफा नहीं है। जो हमारी 16वीं गुफा है, 16वीं गुफा में बुद्ध ने उपदेश दिए थे, महात्मा गौतम बुद्ध ने उपदेश दिए थे। इसमें मरणासन राजकुमारी का चित्र भी मिलता है। मरणासन राजकुमारी का चित्र भी मिलता है 16वीं नंबर गुफा से। वैराग्य की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है। वैराग्य की उत्पत्ति के बारे में गुफा नंबर 16 में ही बताया गया है। बूढ़े व्यक्ति को देखा, चारपाई पर लेटे व्यक्ति को देखा, पागल साधु को देखा और मृत्यु को देखा। ये सब गौतम बुद्ध ने अपने जीवन काल में देखे हैं। इसके अलावा कुछ गुफाएं और भी हैं जो एक हमारे पास है। अजंता की गुफा जो कि महाराष्ट्र में है, अल्लोरा की गुफा जो कि महाराष्ट्र में है, बाघ गुफा जो कि मध्य प्रदेश में है, और है खड़गिरी गुफा उड़ीसा में है, और एक है नीलगिरी गुफा। यह नीलगिरी गुफा जो है केरल में, कर्नाटक में और तमिलनाडु में, 3 जगह पर है। ये सभी गुफाएं गुप्तकालीन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, गुप्त काल प्रमुख धर्म था। हिंदू धर्म था, वैष्णव धर्म था, शैव था या सभी था। जो हमारा गुप्त काल है, गुप्त काल में ये तीनों के तीनों धर्म थे। यहाँ पर आंसर है ऑल ऑफ दी अबव, सभी। गुप्त धर्म 240 से 580 ईस्वी तक चला। गुप्त काल में जो हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म के बारे में, हिंदू धर्म को हम सनातन धर्म के नाम से भी जाने जाता है। सनातन जो एक संस्कृत भाषा का शब्द है। सनातन, सनातन क्या होता है? जिसका कभी अंत न हो, जिसका कभी अंत न हो, इसे हम सनातन कहते हैं। विश्व का सबसे पुराना धर्म कौन सा है? विश्व का सबसे पुराना धर्म हिंदू धर्म यानी सनातन धर्म है। सनातन धर्म को शुरू करने वाला कोई व्यक्ति नहीं था, कोई व्यक्ति नहीं था। सनातन धर्म की उत्पत्ति कैसे हुई? जो विष्णु, शिव, ब्रह्मा को फॉलो करते गए, सनातन धर्म की उत्पत्ति होती गई। वैष्णव धर्म, वैष्णव धर्म किसे कहते हैं? जो व्यक्ति विष्णु, कृष्ण को मानने वाले वैष्णव धर्म कहलाए। वैष्णव धर्म का संस्थापक कौन था? वैष्णव धर्म का संस्थापक नाथ मुनि था। वैष्णव के 108 नाम थे। शैव, शैव धर्म का निर्माण कैसे हुआ? जिसने शिव को माना। शिव को माना, शैव धर्म की उत्पत्ति हुई। शैव धर्म के संस्थापक कौन थे? शैव धर्म के संस्थापक लकुनिश, लकुनिश शैव धर्म के संस्थापक थे। लकुनिश को शिव का
22वां अवतार माना जाता है। 22वां अवतार माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, पुष्यभूति वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? पुष्यभूति वंश का वास्तविक संस्थापक प्रभाकर वर्धन था। पुष्यभूति वंश की संस्थापना, पुष्यभूति वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यभूति वंश का संस्थापक तो पुष्यभूति ही था, परंतु यहाँ पर पूछा गया है वास्तविक संस्थापक। वास्तविक संस्थापक प्रभाकर वर्धन था, इसलिए पुष्यभूति वंश का दूसरा नाम क्या पड़ा? दूसरा नाम वर्धन वंश पड़ा। वास्तविक संस्थापक प्रभाकर वर्धन था, इसलिए वर्धन इसका दूसरा नाम पड़ा। पुष्यभूति ने हरियाणा के थानेश्वर जो कि के यूके में स्थित है, में शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। शिव मंदिर का निर्माण करवाया था प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन जिसका शासनकाल 580 से 605 तक रहा है। प्रभाकर वर्धन की 3 संतान थी। एक तो था राज्यवर्धन, सबसे बड़ा पुत्र, जिसका शासनकाल 605 से 606 था। 606 में राज्यवर्धन की हत्या कर दी गई। सेकंड नंबर पर बेटी थी राज्यश्री। थर्ड नंबर पर बेटा था हर्षवर्धन। हर्षवर्धन का शासनकाल 606 से 647 तक रहा। 647 में हर्षवर्धन की मृत्यु कर दी गई। हर्षवर्धन की पुस्तक नहीं है। हर्षवर्धन रत्नावली, नागानंद, प्रियदर्शिका और हर्षचरित। हर्षवर्धन की रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका ये तीनों पुस्तक है, परंतु हर्षचरित हर्षवर्धन की पुस्तक नहीं है। हर्षवर्धन एक ऐसा शासक है जो शासक होने के साथ साथ में एक कवि भी रहा है। हर्षवर्धन की जो ये पुस्तकें हैं, रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका, संस्कृत भाषा में लिखी गई है, जो कि विश्व की सबसे पुरानी भाषा है। हर्षचरित के लेखक कौन है? हर्षचरित के लेखक बाणभट्ट है। यह भी संस्कृत भाषा में ही लिखी है। हर्षचरित की पुस्तक बाणभट्ट की पुस्तक कौन कौन सी है? एक तो हर्षचरित है, एक सेकंड है कादम्बरी, नंबर 3 है चंडी शतकम। जो हर्षचरित है, इससे पता चलता है कि रानी यशोमती सती हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 5, नर्मदा नदी का युद्ध लड़ा गया था 640 में, 634 में, 660 में या 647 में। नर्मदा नदी का युद्ध 634 ईस्वी में लड़ा गया था। नर्मदा नदी का युद्ध 2 राजाओं के बीच में लड़ा गया। एक तो था हर्षवर्धन, सेकंड था पुलकेशिनी द्वितीय। पुलकेशिनी द्वितीय चालुक्य वंश से था और हर्षवर्धन वर्धन वंश से था। पुलकेशिनी हार गया, पुलकेशिनी राजा तो जीत गया और हर्षवर्धन हार गया। इसकी जानकारी हमें ऐहोल अभिलेख से मिलती है। ऐहोल अभिलेख किसका था? ऐहोल अभिलेख पुलकेशिनी द्वितीय का था। पुलकेशिनी द्वितीय का था। यह अभिलेख बीजापुर कर्नाटक से जानकारी मिलती है। जो ऐहोल अभिलेख है बीजापुर कर्नाटक में है, इससे हमें जानकारी प्राप्त होती है। हर्ष के कुल कितने अभिलेख थे? 1 थे, 2 थे, 3 थे, 4 थे। हर्ष के कुल अभिलेख 2 थे। ये अभिलेख एक तो हरियाणा के सोनीपत से मिलता है और एक हरियाणा के
मधुबन, जो कि करनाल से मिलता है। जो सोनीपत से अभिलेख मिला है वो बांसखेड़ा अभिलेख है, और जो करनाल के मधुबन से मिला है वो करनाली अभिलेख है। हर्ष के ने 2 प्रकार की मुद्रा जारी की थी। हर्ष ने 2 प्रकार की मुद्रा जारी की थी, और यह मुद्रा तांबे की जारी की थी। जो पहली मुद्रा हर्ष की मुद्रा 2 जगह से मिली है, तांबे की जारी की गई थी है। एक तो सोनीपत से मिलती है, सेकंड नालंदा बिहार से मिलती है। जो सोनीपत से मिली है उस पर भगवान शिव का वाहक नंदी छपा हुआ है। जो नालंदा बिहार से मिलती है वहाँ पर श्री हर्ष लिखा हुआ मिला है। जो हर्षवर्धन है, हर्षवर्धन के 2 पुत्र थे। 2 पुत्र होने के बाद भी हर्ष को निसंतान कहा गया। वो क्यों कहा गया? 2 पुत्र के नाम थे भाग्यवर्धन और कल्याणवर्धन। भाग्यवर्धन और कल्याणवर्धन की हत्या हर्ष के सेनापति द्वारा 645 ईस्वी में कर दी गई थी। हर्षवर्धन की पत्नी कौन थी? हर्षवर्धन की पत्नी दुर्गावती कौर थी। हर्ष को निसंतान इसलिए बोला गया क्योंकि इसके दोनों पुत्रों की हत्या कर दी गई। अंत में 647 ईस्वी में हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई। आज की क्लास में इतना ही।